सभी भारतवासियों को बहुत 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 बधाई। सबकी आतुरता का अंत हुआ। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतर चुका है और अपना काम भी चालू कर दिया है। और इसी के साथ यूएस, रशिया और चाइना के बाद भारत चांद की धरती पर उतरने वाला चौथा कंट्री बन गया है और चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। मैं इसरो का हिस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उस दर्द को ज़रूर महसूस कर सकता हूँ जो इसरो के वैज्ञानिकों को उस वक्त हुआ था जब 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 की लैंडिंग असफल रही थी। लेकिन जब असफलता के बाद सफलता मिलती है तो उसकी खुशी भी डबल हो जाती है। आज मैं इतना खुश हूँ कि बयां नहीं कर सकता। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सत्यवचन में। और आज हम बात करेंगे कि विक्रम लैंडर से उतरा हुआ हमारा महारथी प्रज्ञान रोवर आगे क्या करेगा, और जानेंगे कि ये मिशन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के बाकी देशों के लिए भी कितना महत्वपूर्ण था, वो भी हमेशा की तरह एकदम सरल भाषा में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। भारत की इस भव्य सफलता के बाद भारत के लोग कितने खुश हुए ये देखिए। इसी के साथ इसरो का डंका विदेशों में भी बहुत जोरों से बजा है। India has done it. India has made space history. India has become the first nation to Spacecraft Chandrayaan-3 India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole. successful moon landing of its Chandrayaan-3. Okay, now India's lunar probe Chandrayaan-3 और तो और हमारे दुश्मन देश के लोग भी भले दिल से नहीं लेकिन तारीफ के फूल बरसा रहे हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। लेकिन भारत के अंदर कई ऐसे चमन भूतिये हैं जिसको भारत की सफलता हजम नहीं होती। इन स्पेशल लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो 1-2 दिन के बाद अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे लोग वैसे तो ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन अंदर से बहुत दुखी है, और ये दुख इसलिए है क्योंकि सफलता का श्रेय मोदी जी को मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी की वजह से मिशन सफल हुआ, इसका पूरा श्रेय तो हमारे इसरो के सुपर टैलेंटेड वैज्ञानिकों को ही जाता है। लेकिन लीडरशिप भी बहुत मायने रखती है, जिसका दृश्य हम 2019 में देख चुके हैं जब चंद्रयान 2 का लैंडिंग असफल हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी कैसे मोदी जी ने इसरो के वैज्ञानिकों को मोटिवेट किया था। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारत की सफलता से पूरी दुनिया को क्या मतलब, तो उनको बता दूं कि हम जो ये गाँव खेड़े में, पहाड़ों पे, जंगल वगैरह में ट्रैवल करते टाइम जो मैप यूज़ करते हैं ना, वो यूएसए के जीपीएस सिस्टम की मेहरबानी से करते हैं। नहीं तो अभी तक पूछ पूछ के जाते होते फलाना चौक किधर है, ढिमका गली किधर है, समझ गए ना। तो ऐसे ही बहुत सारी खोजें हैं जो करी तो किसी एक कंट्री ने है, लेकिन इसका फ़ायदा पूरी दुनिया को मिल रहा है। जिन लोगों को ये लग रहा है कि इतना खर्चा करके यान चांद पे उतार तो दिया, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, तो इसके फ़ायदे तो कई सारे हैं जो मैं आगे बताऊँगा ही। लेकिन इससे पहले एक बात हम लोग समझ लेते हैं कि हर काम फ़ायदे के लिए नहीं किया जाता। कुछ काम अपनी प्रतिष्ठा और साख बनाने के लिए भी करना पड़ता है। सारे विकसित देश भारत को तीसरी दुनिया कहा करते थे, गाय, गोबर और सपेरों का देश कहा करते थे। वही गोबर उन सभी के मुंह पे थोप दिया है और दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं। अब जिनके मन में सवाल है कि इसमें आर्थिक फ़ायदा क्या है, ये पॉइंट एकदम सही पकड़े हैं। सबसे पहले तो हमने ये प्रूव कर दिया कि टेक्नोलॉजी में हम किसी से पीछे नहीं, और इतने कम रिसोर्सेज और बजट के बावजूद हमने शानदार सफलता हासिल की। हमारे मार्केट में कहावत है कि सस्ता और मस्त, मतलब कि दुनिया के बाकी देशों के कंपैरिजन में कम खर्चे में मिशन पूरा किया, वो भी एकदम प्रिसाइजली, और चांद के उस हिस्से में जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। स्पेस इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, और भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के बाद पूरे विश्व की स्पेस एजेंसियों की नज़र भारत पर आके गड़ गई है। दुनिया में कितनी सारी स्पेस एजेंसीज है जिसको अपने मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल चाहिए होते हैं, तो सोचिए भारत से बेहतर ऑप्शन और क्या होगा। अगर प्रज्ञान रोवर ने कुछ ऐसा केमिकल या ऐसा कुछ खनिज या ऐसी कुछ चीज़ खोज निकाली जिसकी वजह से भविष्य में चांद पर स्पेस मिशन के लिए बेस बनाया जा सके, तो कल्पना कीजिए भारत की इनकम कितनी होगी। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या? विक्रम लैंडर से निकल के अपना योद्धा प्रज्ञान रोवर चांद पे क्या क्या काम करेगा वो देखते हैं। वो चांद पे छुपे हुए रहस्यों को खोजेगा, चांद पे कहीं वातावरण है उसकी जानकारी देगा और रिपोर्ट भेजेगा, चांद की मिट्टी को प्रोसेस करेगा, चांद के सतह की तस्वीर भेजेगा, चांद पर रहे खनिज की जानकारी देगा, और सबसे अहम, चांद पे पानी का कोई अंश है तो उसकी खोज करेगा।
वैसे तो 2008 में चंद्रयान 1 ने मून के ऑर्बिट में घूमते हुए पानी को देख ही लिया था। अब हमारा प्रज्ञान भाई उसकी पूरी तरह से पुष्टि करेगा, और अगर चांद पे पानी मिल गया फिर तो बात ही कुछ और होगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। जैसे ही अपने महारथी प्रज्ञान कुछ नया खोजेंगे, वैसे ही मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए समाज में सकारात्मक विचार फैलाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।